हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन ए है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, ऑप्शन बी है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, ऑप्शन सी है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा और ऑप्शन डी है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो पियाजे के अनुसार जो पहली अवस्था होती है वो होती है संवेदी पेशी अवस्था, जिसमें जो बच्चे होते हैं वो इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था के दौरान, ऑप्शन सी है व्यक्ति के पूरे जीवन में और ऑप्शन डी है किशोरावस्था के दौरान। तो सबसे अधिक गहन और जटिल जो समाजीकरण होता है वो किशोरावस्था के दौरान होता है। किशोरावस्था में बच्चे मैच्योर हो जाते हैं और ग्रुप में काम करते हैं और इस तरीके से उनका सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन ए है गत्यात्मकता, ऑप्शन बी है स्थिर, ऑप्शन सी है प्राथमिक और ऑप्शन डी है गौण। तो यहाँ पे आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश के सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए है व्यवहारवादी, ऑप्शन बी है रचनावादी, ऑप्शन सी है संज्ञानवादी और ऑप्शन डी है विकासवादी। तो यहाँ पे सीखने का अवलोकनीय व्यवहार का जो सिद्धांत है वो व्यवहारवादी सिद्धांत है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। ऑप्शन ए है समानता और अंतर देखने और सदृशता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, ऑप्शन सी है परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना और ऑप्शन डी है नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है ऑप्शन बी। यहाँ पे ऑप्शन बी दिया है विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना। तो अगर हम याद करने के लिए दे देंगे तो बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, तो ये समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए है वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन बी है वे चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं और ऑप्शन सी है वे हमेशा सफल होते हैं, ऑप्शन डी है उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। यहाँ पे विशेषता आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है वो ये है कि हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि जो बच्चे अभिप्रेरित होते हैं तो अंदर से वो कार्य करने के लिए उत्साहित होते हैं, तो वो हमेशा सफल होंगे ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, ऑप्शन बी है उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, ऑप्शन सी है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना और ऑप्शन डी है तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। यहाँ पे टीचर्स को क्या नहीं करना चाहिए कि विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। ऑप्शन ए है शब्द और विचार को समझने में कठिनाई, ऑप्शन बी है सुसंगत वर्धनी में कठिनाई, ऑप्शन सी है वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, ऑप्शन डी है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो छोटे बच्चों की बात की गई है और पठन कठिनाई से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को आत्मनियम की डैश ओर संकेत करता है। तो आत्मनियम की ओर क्या संकेत करता है। ऑप्शन ए है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, ऑप्शन बी है स्व अनुशासन और नियंत्रण, ऑप्शन सी है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता बनाना, क्योंकि आत्मनियम का जो आशय है वो ये है कि शिक्षार्थी जो स्टूडेंट्स हैं
वह स्वयं में कितना सीख रहे हैं उसको खुद से वो परीक्षण करें, खुद उसको ऑब्जर्व करें कि उन्होंने कितना सीखा और उनके अंदर कितनी योग्यता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? ऑप्शन ए है व्यवहार का अध्ययन सीखना, ऑप्शन बी है अनअधिगम या अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है, ऑप्शन सी है सीखने की प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, और ऑप्शन डी है सीखने की कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सीखने के लिए नहीं है? वो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, व्यवहार का अध्ययन सीखना, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन के थ्रू हम नहीं सीख सकते। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देना, ऑप्शन बी है शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, ऑप्शन सी है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, ऑप्शन डी है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। यहाँ पे जो रचनावाद है वो रिलेटेड है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देना। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो ऑप्शन ए है परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए योग्य है, ऑप्शन बी है लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ऑप्शन सी है ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत ही विलक्षण है, और ऑप्शन डी है बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ पे जो सृजनात्मक शिक्षार्थी है उसकी क्वालिटी ये है कि वो लेटरल चिंतन या समस्या समाधान में अच्छा हो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है? ऑप्शन ए है शारीरिक विकास, ऑप्शन बी है सामाजिक विकास, ऑप्शन सी है संवेगात्मक विकास, और ऑप्शन डी है बौद्धिक विकास। तो यहाँ पे अवधारणा का विकास संबंधित है बौद्धिक विकास से, क्योंकि जो कुछ भी हम कॉन्सेप्ट जो बनता है उसके लिए हम लोग बुद्धि का यूज़ करते हैं, तो बौद्धिक विकास होगा तभी हम अवधारणाओं को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं? ऑप्शन ए है विकास क्रम, ऑप्शन बी है विकास की सामान्य क्षमता, ऑप्शन सी है बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, और ऑप्शन डी है विकास की दर। तो यहाँ पे जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से वो भिन्न होता है वो विकास की दर से भिन्न होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास है महत्वपूर्ण आवश्यकता है या कथन? ऑप्शन ए है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, ऑप्शन बी है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है, ऑप्शन सी है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, ऑप्शन डी है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका जो स्वास्थ्य शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जे देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन है उसके जिज्ञासी स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, ऑप्शन बी है उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, ऑप्शन सी है इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे, और ऑप्शन डी है उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है? ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप संबोधित करने में, ऑप्शन सी है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, और ऑप्शन डी है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि पहचानने में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी में स्वयं विशिष्ट है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, ऑप्शन बी है एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, ऑप्शन सी है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों में ना कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। तो यहाँ पे
प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता और रुचि प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, या कथन किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन बी है विभिन्न पक्षों के लिए सही है, ऑप्शन सी है सही है, और ऑप्शन डी सही हो सकता है। तो यहाँ पे पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है, किसके लिए संकेत करता है? ऑप्शन ए है आकलन के लिए सीखना, ऑप्शन बी है आकलन का सीखना, ऑप्शन सी है सीखने का आकलन, और ऑप्शन डी है सीखने के लिए आकलन। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, सीखने का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन बी है निरंतरता, ऑप्शन सी है प्रतिवर्ती, और ऑप्शन डी है अनुक्रमिकता। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, प्रतिवर्ती। ये मानव विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य डैश में निशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए है मुक्त विद्यालयों, ऑप्शन बी है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, ऑप्शन सी है नियमित विद्यालयों, ऑप्शन डी है विशेष विद्यालयों। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, नियमित विद्यालयों। निशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है निशक्त बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो और वे नियमित विद्यालय जा सके। तो नियमित विद्यालयों द्वारा यह अवसर उनको दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? ऑप्शन ए सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता, ऑप्शन बी है सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, ऑप्शन सी है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ, ऑप्शन डी है सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, सीखना उस वातावरण से प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला जो आपका ऑप्शन है वो ये है कि यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगले कक्षा में प्रोन्नत किया जाए, ऑप्शन बी है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों के त्रुटियां निकालना, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना और उपचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी जो पहले से सीख चुके हैं और उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन ए है पूर्व पाठ को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है, ऑप्शन बी है यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है और जिससे सीखना सुदृढ़ होता है, ऑप्शन सी है यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआत है, ऑप्शन डी है नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है कि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से अगर जोड़ दिया जाए तो बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक उत्तर के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ऑप्शन बी है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, ऑप्शन डी है विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे सृजनात्मक उत्तरों की बात की गई है, तो सृजनात्मक अगर उत्तर चाहिए आपको तो क्वेश्चन जो होने चाहिए वो मुक्त उत्तर वाले होने चाहिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, ऑप्शन बी है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, ऑप्शन सी है कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने, ऑप्शन डी है समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप में उनका अंतःक्रिया करने में। शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में। तो याद करने के लिए नहीं करना है बल्कि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो ऐसी टीचिंग करनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए है सत्र परीक्षा, ऑप्शन बी है प्रश्नोत्तरी और खेल, ऑप्शन सी है मौखिक प्रश्न और ऑप्शन डी है दत्त कार्य। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, प्रश्नोत्तरी और खेल। ये
उपकरण नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। ऑप्शन ए है सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना भी। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। ऑप्शन सी है समुचित उपचारात्मक कार्य और ऑप्शन डी है सघन अभ्यास कार्य। तो सीखने में अगर कुछ रिक्तियाँ रह जाती हैं तो उनके निदान के बाद उपचार करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, समुचित उपचारात्मक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषताओं को देखा डैश जाना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में। ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। ऑप्शन डी विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने का साधन के रूप में बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे और लर्न भी हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।